हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों जो है हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो बच्चों हम लोग पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7 में जो है कि अनुप्रयोग देखे थे, जो है कि दो प्लेट हैं, आवेशित हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो उन प्लेटों के बाहर और उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको हमने ज्ञात किया था। आज बच्चों हम लोग अगले अनुप्रयोग पर बात करेंगे, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कोश क्या होता है, गोलीय कोश। तो बच्चों अगर कोई गोला है वो भी खोखला, यानी बीच में ये खोखला है, अगर इसका खोखला है ये और गोलाकार है ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए कांच का कोई गोला हो सकता है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कोश, यानी कोश बोल रहे हैं इसको, इसी को हम लोग बोल रहे हैं। तो आवेशित गोली कोश के कारण बच्चों, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर कोश में अगर चालक है, चालक धातु, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोश की बात कर रहे हैं। कोश चालक धातु है या अचालक, यानी कोई अचालक धातु का बना हो, ठीक है बच्चों। या फिर अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे कोश ना लेकर के धातु का ठोस गोला, धातु का ठोस गोला, अगर ठोस गोला ले लें तो ये कोई कोश तो है नहीं, ठोस हो गया यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ठोस गोला हो गया। और ये चालक हो बच्चों, चालक हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तीनों में कंडीशन यानी जो एक शर्त होती है वो समान होती है। क्या होती है बच्चों, देखिए अगर हमारे पास कोई गोला है तो बच्चों अगर इसको आवेश Q दिया जाए, यानी अगर Q आवेश दिया जाए, प्लस आवेश Q दिया जाए, तो बच्चों ये सारा का सारा जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर इस तरीके से फैल जाता है। ध्यान देंगे, अगर कोई कोश है, चालक हो चाहे वो अचालक धातु का हो, इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। अंदर बच्चों कुछ भी नहीं होगा, यानी अंदर इसके कोई आवेश नहीं, क्योंकि कोश खोखला है, ठीक है बच्चों। परंतु अगर बच्चों ठोस गोला हो, चालक का हो, अगर ये ठोस गोला है बच्चों, इस तरीके से कोई ये ठोस गोला है, तो बच्चों चालक की कंडीशन में ये होता, अगर यहीं पर चालक होता तब बात दूसरा होता, तब जो है वो इसके पृष्ठ पर ही होता। परंतु बच्चों यहाँ पर चालक है, चालक के कारण क्या हो जाएगा कि जो भी हम इसको पृष्ठ आवेश Q देंगे तो बच्चों इसमें, यानी गोला है, ठोस है, परंतु इसके आवेश माने इसके पृष्ठ पर ही आवेश आता है, यानी इसमें भी पृष्ठ पर ही आवेश आएगा, इस तरीके से वो फैल जाएगा, अंदर नहीं होगा। क्योंकि चालक की एक विशेषता होती है, चालक का एक कारण होता है कि यहाँ पर चालकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिसके कारण ये प्रवाह के कारण ये पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है और बीच में कुछ भी नहीं रहता। हालांकि ठोस गोला है फिर भी इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो यानी हम इसमें बात कर लें, यानी चालक धातु या अचालक धातु की बात कर लें तो बीच में कुछ नहीं होगा, इसमें भी बात कर लें तो बीच में कुछ नहीं होगा, यानी तीनों ही कंडीशन में अगर देखें तो जो आवेश होगा वो फैल जाएगा बच्चों। परंतु यहाँ पर अचालक होता बच्चों, तो ये जो आवेश होता है इसके अंदर भी होता और इसके पृष्ठ पर भी होता, यानी अचालक कोई अगर धातु का ठोस गोला होगा तो इसका अनुप्रयोग हम लोग अगले में पढ़ेंगे। यानी अचालक, यहाँ पर ये चालक है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग डेरिवेशन को करते हैं अपना। यहाँ पर आवेशित गोली कोश लिया गया है और कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था आपको। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक हम लोग गोला ले रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा इसको बड़ा बना दे बच्चों, यानी ये हमारे पास कोई गोला है, गोली कोश है, ठीक है। और बच्चों इस पर जो आवेश प्लस Q दिया गया है वो इस तरीके से समान रूप से फैल गया है, इस तरीके से आवेश पर प्लस समान रूप से फैल गया है बच्चों। इसका एक केंद्र होगा ये, इसको हम लोग नाम दे देते हैं O। अब बच्चों इसकी
जो यहाँ से लेके यानी इसकी जो त्रिज्या होगी इसको हम लोग कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं बच्चों, ठीक है, कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं। और बच्चों यहाँ से लेके कोई बिंदु P, यानी अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो ये बिंदु P हमारा है, और इस P बिंदु पर बच्चों हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेके यानी इसके बिंदु O से लेके ये इस बिंदु P तक ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी हमारी कितनी हो गई, ये हो गया हमारा O, और ये जो हमारी दूरी है बच्चों ये है R, ये दूरी हमारी है R, ठीक है। तो ये दूरी हमारी R है, ठीक है बच्चों। ये प्लस यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं। तो बच्चों ये दूरी कितनी है R, इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों ज्ञात करना है। अब बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गॉसियन पृष्ठ जो है इस तरीके से इससे गुजरता हुआ ये जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ हमारा हो गया इस तरीके से। तो बच्चों ये थोड़ा इसको छोटा कर दें, थोड़ा सही भी लगना चाहिए ना। हाँ, तो बच्चों ये हमारा जो है गॉसियन पृष्ठ है, और यहाँ पर बिंदु P जो है ये लिया गया है, और इसकी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ये P बिंदु पर बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे, यानी यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो प्लस आवेश है, तो जो प्लस आवेश है गोले के पृष्ठ पर है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इस पृष्ठ से, यानी जो इस पृष्ठ से बच्चों हैं, इस पृष्ठ से क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, यानी इस तरीके से, यानी ये हो जाएगा आपका वेक्टर E, ठीक है। और बच्चों इस पर जो क्षेत्रफल लिया गया है, इस क्षेत्रफल की सदिश की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी ये होगी। तो हमने छोटा सा लिया है, तो इसको हम लोग वेक्टर DA से प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो ये पृष्ठ है बच्चों, अगर किसी भी पृष्ठ से हम लेंगे तो ये वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से लंबवत बाहर की ओर इस तरीके से निकलेंगी, हर जगह से निकलेंगी। तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर इसके लंबवत बाहर की ओर ऐसे निकल रही बच्चों। तो चूंकि बच्चों मैंने बताया है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई गोलाकार है यानी वक्राकार कुछ पृष्ठ है, तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो लगातार, यानी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी लगातार बदलती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल अवयव की गणना करते हैं और इसको जो है कि बेस मान करके पूरा का निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे क्षेत्रफल सदस्य ले लिया। अब देखिए बच्चों इसमें लिखते क्या है, लिखते हैं माना नहीं, माना नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है बच्चों। गोले को प्लस Q आवेश दिया, यह आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है बच्चों, समान रूप से फैल जाता है। अब बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर
वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं बच्चों, बिंदु P के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, तथा इस पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया। बच्चों इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चों लिखते हैं क्षेत्रफल dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहां पर इस क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हमें उसकी गणना पहले करनी है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा हम साइड से लिख लेते हैं, जगह हो जाएगा डी फाई ई बराबर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये तो आपके छोटे से है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये दो सदिश का गुणा है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो बच्चों ये तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं डी फाई ई, ये क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से है। हमें इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालना है, तो हम क्या काम कर देंगे, अगर छोटा छोटा क्षेत्रफल इस पर सब पे लिया जाए तो संपूर्ण हो जाएगा, यानी हम इसका कर देंगे समाकलन। तो बच्चों समाकलन कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों इसका क्या कर देंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। तो समाकलन इधर भी कर देते हैं डी फाई ई और इधर भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों ये हो जाएगा। अब बच्चों इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी पूरे गोले का, ये छोटे से क्षेत्रफल है, जब समाकलन करेंगे तो पूरे गोले का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके बीच में जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है, तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए, और बच्चों क्योंकि यहाँ पर आप लिख दीजिए, या इसको पूरा ही लिख दें, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ई, और बच्चों इसका मान हो जाएगा 1, तो ये ई को अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा ई डी ए। तो बच्चों ये जो डी ए है ये क्या है, क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल जो है उसका है, ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है, समाकलन। तो समाकलन करने का मतलब ये है कि संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल आ रहा है। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से इसकी दूरी क्या है, आर है, ये इस गॉसियन पृष्ठ का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या है, इसका क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बच्चों इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 दे देंगे। क्या दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लगाते हैं गॉस की प्रमेय। तो देखिए लिख सकते हैं
गॉस की प्रमेय से, तो बच्चों फाई ई बराबर क्या होगा? तो बच्चों गॉस की प्रमेय हमारी ये कहती है कि किसी जो है कि किसी आपके बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पर जो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश होता है, यानी जो इसको जो आवेश दिया गया है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसका 1/ε0 गुना होता है, यानी ये हो जाएगा Q/ε0। बच्चों समीकरण नंबर ये 2 आ गया। अब बच्चों देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे बाएं पक्ष बराबर है, यानी ये जो समीकरण 1 है ये भी वैद्युत फ्लक्स को बताती है और ये भी वैद्युत फ्लक्स को बता रहा है। तो यानी यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों देखिए इसका कर लेते हैं E गुणा 4πr² बराबर ये हो जाएगा Q/ε0। तो बच्चों E बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको ये बटे में आ जाएगा, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4πr² और ये हो जाएगा Q/ε0। अब बच्चों थोड़ा सा इसको अगर सही रूप में लिखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा जाता है 1/4π और ε0 को इधर रखा जाएगा और Q/r²। तो बच्चों ये हमारा आ गया समीकरण नंबर ये 3 जो है, ये 3 क्या है बच्चों, इस गोले से बाहर की ओर कोई बिंदु P है अगर r दूरी पर, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये होगी हमारी, ये हो जाती है बच्चों। तो ये तीव्रता हमारी निकल जाती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक गोले से बाहर और एक गोले के पृष्ठ पर, ठीक है बच्चों, एक गोले के पृष्ठ पर और एक आपको गोले के भीतर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पहला केस देख रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूँ केस फर्स्ट, इसको हम लोग केस फर्स्ट गोले से बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर बच्चों। अब बच्चों यहीं पर हम लोग दूसरा केस लगा रहे हैं, केस सेकंड। यदि यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यदि बिंदु P, यदि P बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, तो बच्चों देखिए अगर गोले के पृष्ठ पर ये बिंदु आ जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों आपका ये बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा इस पर है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये P हो गया, तो ये हमारा P बिंदु हो गया बच्चों, ठीक। अगर बच्चों गोले के पृष्ठ पर आ जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए सारा चीज हमारा वही है जो अब हमारी ये दूरी थी जो r थी बच्चों, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ पर आ चुका है ये। तो जितनी दूरी ये है, त्रिज्या ये भी है, ये भी है, तो बच्चों लिखेंगे तब, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, और बच्चों इसी को यहाँ पर रख देंगे। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, तो 3 में क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 और ये हो जाएगा बच्चों Q/ यहाँ पे r², यानी इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा आपके गोले के पृष्ठ पर। ये दूसरा केस हो गया बच्चों, यानी दूसरे केस में हमने बात किया है कि अगर ये बिंदु यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर है तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, यानी उसकी त्रिज्या के से यहाँ पे बराबर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे तीसरा केस लगेगा, तीसरा केस क्या लगेगा कि अगर बिंदु आपका P अगर गोले के कहीं भीतर स्थित हो, गोले के अगर भीतर स्थित हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर गोले के भीतर ले लेते हैं, तो देखिए ये मैंने P लिया था, फिर P डैश को मैंने P को दूसरे कलर से बनाया। अब मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारा ये बिंदु आ जा रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं P डैश, ठीक है बच्चों। तो ये P हो गया हमारा, ये P हो गया, इस तरीके से ये P डैश।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसके लिए यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यानी ये कुछ इस प्रकार से होगा। इस तरीके से। तो बच्चों यहां पर हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका बच्चों ये गॉसियन पृष्ठ है, यानी ये जो है आपका ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, दोनों गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब बच्चों यहां पर देखिए सारा कुछ उसी तरीके से किया जाएगा, उसी तरीके से किया जाएगा। तो यहां पर बच्चों तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, केस थर्ड, यदि बिंदु P गोले के अंदर हो, अंदर या भीतर हो, तब बच्चों यहां पर देखिए कि जो आपका यहां पर आ चुका है, ठीक है, तो आपका जो स्मॉल आर की दूरी है, अब बच्चों यहां पर जो दूरी हो गई ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर आपका क्या हो गया, कैपिटल आर से छोटा हो गया। यानी हम यूं कह सकते हैं कि आर जो है इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी आर एक छोटा हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अगर भीतर निकालना है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। क्यों, यहाँ पर बच्चों देखिए समीकरण नंबर 2 में जो वैद्युत फ्लक्स की हम निकालेंगे, गणना करेंगे, तो बच्चों इतना तक तो सेम आएगा, इतना तक सेम आएगा यहाँ पर। तो बच्चों इस पे भी अगर हम कोई छोटा सा पृष्ठ लें तो बच्चों उसकी दिशा क्या होगी, वही होगी। यानी इसकी दिशा अगर हम यहाँ पे भी एक छोटा सा पृष्ठ ले लें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों सेम होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो उसके बीच का कोण 0 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और ये वाला आपका इसी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर कि जो है गॉसियन पृष्ठ से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बच्चों इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये मेरा पहला गॉसियन पृष्ठ है तो सेकंड मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सेकंड गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों यहां पर हम सीधे सीधे इस संपूर्ण से निकाल रहे हैं, तो बच्चों यही आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, फाई ई, ये हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ये पूरा फिर से नहीं करना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई गुणा 4 पाई आर। अब बच्चों यहां पर देखिए कि ये जो है ये हमारी दूरी आर हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये आप समीकरण इसमें अलग से कर सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 3 है और इसको ये 4 है, तो इसको 5 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहीं पर गॉस की प्रमेय लगा दीजिए, गॉस की प्रमेय से। तो बच्चों गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर। अब बच्चों यहां पर देखिए कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चूंकि इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया गोली कोष है और इसको आवेश दिया गया तो इसके पृष्ठ पर फैल गया, अंदर कोई भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोले के अंदर आवेश शून्य है, आवेश शून्य है। ठीक है बच्चों, ये आपको लिख देना होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब बच्चों समीकरण 5 और 6 से क्या आप देख पा रहे हैं, समीकरण 5 और 6 से ये फाई है, ये भी फाई है, ये भी वैद्युत फ्लक्स बता रही है, ये भी वैद्युत फ्लक्स बता रहा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे बड़ी बात ये आपका फाई ई
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 6 करिए। तो समीकरण 6 भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। तो बच्चों इतना बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। तो देखिए 5 व 6 से अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चों ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 0, सीधे सीधे। तो यानी केस थर्ड में बच्चों यदि बिंदु पी गोले के अगर अंदर स्थित है तो उससे होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जो उसकी तीव्रता होगी, वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो इसको चाहे तो आप तीसरे केस को यहां से फिर से कर सकते हैं, मगर आएगा यही चीज बच्चों, आएगा ये चीज। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि सेकंड गॉसियन पृष्ठ, यानी इससे होकर जाने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी यहां तक जो हमने किया है पूरा ये इतना चीज। ठीक। फिर गॉस की प्रमेय लगाया है, गॉस की प्रमेय आपको बराबर लगाना होगा। गॉस की प्रमेय लगाया तो गॉस की प्रमेय बच्चों यहाँ पर क्या था, क्यू था, क्योंकि इसके पृष्ठ पर क्यू आवेश दिया गया है परंतु इसके अंदर आवेश नहीं है। अब हमारा गॉसियन पृष्ठ, अच्छा बच्चों एक चीज यहाँ पे ये भी देखें कि ये जो प्लस क्यू आवेश है इस पे दिया गया है, तो ये समान रूप से इस तरीके से फैलेगा बच्चों, इस तरीके से फैलेगा। तो इस तरीके से फैलेगा तो इसके गॉसियन पृष्ठ पर भी ये आवेश होगा। तो हमने इस गॉसियन पृष्ठ को लिया था, तो इस पर जो आवेश है प्लस क्यू, इसका एप्सिलॉन नॉट गुना है, इसका जो है 1 एप्सिलॉन नॉट गुना है। परंतु यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ है तो बच्चों इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी इसके अंदर अगर आवेश 0 है तो इस गॉसियन पृष्ठ पर भी कोई आवेश नहीं है, क्योंकि पूरा ही इस गोली कोश है और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ पर भी आवेश क्या है, 0 है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। और चूंकि क्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0/1 1 एप्सिलॉन नॉट गुना है। ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, और फिर इस समीकरण से हमने इसको 0 किया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। मैं इसको फिर से दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। मगर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरा, 1 2 3। हाँ बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से आपने आज देखा आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें आपने 3 बिंदुओं पर बात किया। गोले के बाहर क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने ये निकाला है बच्चों। फिर आपने देखा कि यदि बिंदु P जो है वो गोले के अगर पृष्ठ पर हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। फिर केस थर्ड में देखा बच्चों कि अगर बिंदु हमारा जो है वो पृष्ठ के भीतर हो जाए, यानी गोले के भीतर हो जाए, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो क्या आती है, 0 आती है बच्चों। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो है अनुप्रयोग पूरा होता है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से इसको पढ़ लें, समझ लें। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं बच्चों। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसके अगले अनुप्रयोग पर बात करेंगे, और जो होगा बच्चों, जो गोला होगा वो आपका अचालक होगा। यहाँ पे हमने चालक ले रखा है बच्चों, आवेशित गोलीय कोश के कारण, यानी चालक या अचालक कोश है, तो वहां पर हमारा ठोस गोला होगा और वो होगा चालक। ठीक है बच्चों। तो उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे धन्यवाद।